सम्राट चौधरी पर जवाब देने के लिए बैठे हैं के शर्मा जी, ठीक है। बीजेपी पर जवाब देने के लिए बैठे हैं के शर्मा जी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया सतीश जी, निर्वाचित होकर आए हैं, जनता के बीच में से जीत कर आए हैं, यही नहीं बता पा रहे हैं कि दो एपिक नंबर 2025 में आनन फानन में जारी किया, वो 2020 और 15 के एफिडेविट में कैसे पहुंच गया, सोच लीजिए। और इस कंफ्यूजन को आखिर तक दूर करके जाइएगा। अब के शर्मा जी, ये कंफ्यूजन हुआ इस वजह से क्योंकि एसआईआर को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए और विपक्ष ये कह रहा है भाई शिकायत करना हमारा अधिकार है, इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हैं तो बीजेपी क्यों जवाब देने लगती है, या बीजेपी क्यों बताने लगती है कि नहीं कितना सही हो रहा है सब कुछ। प्राची जी, हम एक देश के सत्ताधारी राजनीतिक दल है और आज की डेट पे सबसे बड़े राजनीतिक दल है इस लोकतंत्र में। थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिएगा। ठीक है, मैं कराती हूँ सर। देखिए, चुनाव जो भी तकनीकी पक्ष है, चुनाव आयोग का जो भी तकनीकी पक्ष है, उसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा। लेकिन उस चुनाव आयोग के जो ये प्रक्रिया है एसआईआर, इसका जो राजनीतिक जो आरोप है उसका जवाब देने का हक तो हमें है ना। या हम मुंह बंद करके बैठेंगे? हम राजनीति होने दें, देश में प्रोपोगंडा मचने दें, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद होने दें इनके झूठ से, और हम मुंह सील के बैठ जाएं? हम एक राजनीतिक दल है, हमारा अधिकार, हमारा ही वो धर्म नहीं है। ये जो प्रश्न आरजेडी उठाती है, ये इसलिए उठाती है क्योंकि इनको माकूल जवाब, इनकी राजनीति का माकूल जवाब मिल रहा है। अब चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौट गए। जो झूठ इन्होंने लगातार ये फैला रहे थे देश के अंदर में। अभी एक सज्जन जो बैठे हैं वो कह रहे थे कि मैं तो चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मुझे तो ये पता है वो पता है। आपने 2 प्रश्न पूछे, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो ऐसे तो जनप्रतिनिधि उन्होंने बनाए हैं। आश्चर्यचकित है इसे, मैं आश्चर्य करता हूँ। वैसे भी प्राची जी झूठ के पांव नहीं होते, सत्य जो है ना बीच में नहीं। अरे सुन भैया, शांति, जब वो इशू आएगा तो मैं बात करूँ। प्राची जी थोड़ा समझे, रुक जाइए सतीश जी, उनको थोड़ा धैर्य रखिए। आप मुझे एपिक नंबर बताइएगा, दूसरे बिना फोन में देखे बताइएगा ना, ये एपिक नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है। इतने के शर्मा जी को पूरा करने दीजिए। प्राची जी, झूठ के पांव नहीं होते। सत्य जो है ना, कब्र से भी चीख चीख कर चिल्लाता है, और यही है सच्चाई। अभी ये पूछ रहे थे कि उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, देश भर से खो दिया है। आपकी क्या विश्वसनीयता है? आपकी क्या विश्वसनीयता है? आपके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता है और मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में। ये आपकी विश्वसनीयता है? 2019 में लोकसभा में 0 सीट बिहार में मिला है आपको। भैया अब बीच में प्राची जी, सतीश जी देखिए, ये आदत ना ठीक नहीं है। सतीश जी, बार बार मैं बीच में आऊं, बार बार मैं आपको चुप कराऊं और फिर उसके बाद में डिबेट को फिर से शुरू करूं, ये सही नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके नेता के 2 वोटर आईडी कार्ड आप जो एक्सपोज करना चाह रहे थे वो एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। फिर रुक जाएं, के शर्मा जी को बताने तो दें कि वो क्यों जवाब देते हैं। बोले के शर्मा जी। मैं वही कह रहा हूं कि इनकी पार्टी का मुखिया फर्जीवाड़े में, और इनके अभी जो तेजस्वी यादव है वो भी फर्जीवाड़ा की स्थिति है। वो भी जेल से बेल पर ही है, लेकिन इस मामले में तो पूरे देश ने देखा 2 कैसे कार्ड बन गए उनके। और विश्वसनीयता की बात कर रहे, 2019 में 0 सीट उसी बिहार में, केवल बिहार की राजनीति है, इससे बाहर तो आरजेडी है नहीं। 2024 में 4 सीट। ठीक, आप अपनी विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं। देश में ये झूठा आरोप लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, बेवजह के शर्मा जी देखिए, वो तो कह रहे हैं ना, अगर फर्जी कार्ड है तो कार्रवाई होगी क्या उन लोगों पर जिनकी वजह से फर्जी आईडी कार्ड बन गए। अब कितने सालों से सरकार है एनडीए की बिहार में, ये तो मुझे याद दिलाने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, 2 फर्जी कार्ड बन रहे हैं तो गलती किसकी? प्राची जी, मैं बिल्कुल बता दूं, बिल्कुल इसको चुनाव आयोग को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर भी करनी चाहिए जिसके फर्जी कार्ड बने। क्योंकि इसमें केवल बनाने वाला नहीं, बनाने जिसकी कार्ड है वो भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी होता है। क्योंकि यदि वो दूसरी जगह जाकर अपना फिर से एक दूसरा कार्ड बनवा ले, और तेजस्वी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है,
वो दो मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद के डिप्टी सीएम है, वो तो जाकर यदि जो कहीं भी करा लेंगे। ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या इसके लिए तेजस्वी यादव दोषी नहीं है? क्या तेजस्वी यादव के दोषी नहीं है? आप फर्जी देश के संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ठीक है वारिस पठान जी, आपको पता है, आप ये तो डिप्टी जांच सीएम के हैं, बाद आप पता लीडर चलेगा हैं। कौन कितना मैं दोषी है। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि ये जो फर्जीवाड़ा एसआईआर से जो हो रहा, बस एक बात कह के खत्म करता हूं प्राची जी। जी। ये जो झूठ फैलाने की कोशिश हुई थी, ये जो चुनाव आयोग के ऊपर दुनिया भर के आरोप लगे, और एटम बम पे मैं तो एक ही लाइन कहना चाहता हूं, मैंने तो आज तक सुना है प्राची जी कि बम फोड़ने से 72 हुरें मिलती हैं। अब पता नहीं जो राहुल गांधी बम फोड़ेंगे, पता नहीं उससे क्या मिलने वाला है।